गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपने 13.3 के एग्जाम्पल हो गए थे। आज अपन 13.3 के सवाल करवा रहे हैं, जिसका पहला ही सवाल है 3i प्लस जे माइनस का के तथा 2i प्लस का 3j प्लस का के, इनका आपको सदिश गुणनफल आपको करना है। तो सदिश गुणनफल के लिए यदि अपन इसको a मान लें, थोड़ी देर के लिए इसको b सदिश मान लें, तो a क्रॉस b आपको निकालना है। तो यह हो जाएगा i j k और यहाँ हो जाएगा 3 1 माइनस 1 b सदिश से 2 3 1, इसका सारणिक मान निकालना है और इसका सदिश गुणनफल हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो सवाल है, इसमें n कैप का मान पूछा है। तो n कैप का मान निकालने के लिए एकांक सदिश लंबवत, तो n कैप बराबर हो जाएगा a क्रॉस b। तो इसका पहले तो आपको क्रॉस निकालना है, जैसे इसका करोगे उसी तरह। तो इसको थोड़ी देर के लिए a सदिश मान लेना, इसको b सदिश मानना है। तो इन दोनों का करेंगे पहले तो क्रॉस, और फिर जो क्रॉस आएगा उसका निकाल लेंगे मापांक और इसका भाग दे देंगे, तो n कैप अपने पास है। तीसरा सवाल है a क्रॉस b का होल स्क्वायर बराबर a डॉट b b डॉट b, ये आपको सिद्ध करना है। तो अपन ले रहे हैं इसका LHS बराबर हो जाएगा a सदिश क्रॉस b सदिश का होल स्क्वायर। तो क्रॉस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो a सदिश का मोड b सदिश का मोड और साइन थीटा और n कैप का होल स्क्वायर। तो a सदिश के मापांक का होल स्क्वायर, b सदिश के मापांक का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और n कैप का होल स्क्वायर। तो इसका मान तो रहेगा 1। तो अपने पास आ जाएगा a सदिश के मोड का होल स्क्वायर, b सदिश के मोड का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन RHS को सोल्व करेंगे। तो RHS बराबर ये दे रखा है आपको a डॉट b और b डॉट b। तो सारणिक के नियम से इसका गुणा करेंगे। तो a डॉट a को गुणा किया b डॉट b से माइनस a डॉट b इंटू a डॉट b। इनके मध्य में नहीं तो गुणा का चिन्ह लगाओगे, नहीं डॉट का लगाएंगे। औसतक में लिखना है आपको, तो इसको लिख सकते हैं a सदिश का मोड का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b सदिश के मोड का होल स्क्वायर। इसको लिख देंगे अपन a डॉट b का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसमें फिर सूत्र लगा रहे हैं a डॉट b का, तो ये हो जाएगा a सदिश का मोड का होल स्क्वायर, b सदिश के मोड का होल स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला हो गया a डॉट b का। तो a का मापांक, b का मापांक और cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a सदिश के मोड का होल स्क्वायर, b सदिश के मोड का होल स्क्वायर माइनस a सदिश के मोड का होल स्क्वायर, b सदिश के मोड का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। ये होल स्क्वायर था तो इन सबके लग गया। अब देखो ये कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो। तो a सदिश का मोड का होल स्क्वायर, b सदिश के मोड का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन चला गया। अंदर यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। तो a सदिश के मापांक का होल स्क्वायर, b सदिश के मापांक का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो यही अपना LHS का मान था और यही अपना आ गया RHS। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। चौथा सवाल है a सदिश क्रॉस b प्लस c प्लस b सदिश क्रॉस c प्लस a प्लस c सदिश a प्लस b बराबर 0। यह आपको सिद्ध करना है। तो LHS लिया इसका, तो LHS बराबर a सदिश क्रॉस b प्लस c
प्लस बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस ए सदिश प्लस सी सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश। इसका एलएचएस लिया पढ़ने, इनको गुणा करेंगे वो भी क्रॉस, तो ए सदिश को बी से गुणा करेंगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस इसको इससे करेंगे तो बी क्रॉस सी प्लस बी को ऐसे किया तो बी क्रॉस ए प्लस सी को ऐसे करेंगे तो सी क्रॉस ए प्लस सी को बी से किया तो सी क्रॉस बी। जिस प्रकार से गुणा होगा उसी प्रकार से आपको करना है क्योंकि क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ देखिए ए क्रॉस बी, ये तो मैंने ऐसे कैसे दिया, प्लस ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इनमें एक को चेंज करना है तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, तो इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस में रहेगा सी क्रॉस ए। इसी तरह बी क्रॉस सी प्लस का बी क्रॉस सी और ये है सी क्रॉस बी, तो इसको चेंज कर देंगे अपन माइनस का बी क्रॉस सी। एक है बी ए, तो इसको ए बी लिखेंगे तो माइनस का रहेगा ए क्रॉस बी, तो ये कट जाएगा अपना ए बी वाला तो ए बी से कटेगा, बी सी वाला बी सी से कटेगा, सी ए वाला और बच गया अभी अपना प्लस सी क्रॉस ए, ये इसको काट देंगे तो बराबर आ जाएगा 0, तो ये आ गया आर एच एस। एल एच एस लेके चले हो, क्या आ गया आर एच एस। पांचवा सवाल है ए कैप बी कैप सी कैप इकाई सदिश है, तो ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए कैप डॉट सी कैप बराबर 0। इसका कहने का मतलब है कि ए बी के लंबवत है और ए सी के भी लंबवत है तथा बी और सी के मध्य का जो कोण दे रखा है ये दे रखा है आपको पाई/6 30 डिग्री दे रखा है। तो ये आपको सिद्ध करना है कि ए कैप बराबर प्लस माइनस का 2 बी कैप क्रॉस सी कैप, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए जो ए है ये बी के भी लंबवत है और ये सी के भी लंबवत है, जिस प्रकार से है ये सी तो इसके भी लंबवत है और इन दोनों के मध्य का कोण दे रखा है आपको पाई/6। तो इन दोनों का जो क्रॉस है ये इसके अभिलंब हो गया कि नहीं, ए सदिश इस प्रकार से है ये, तो ये जो ए सदिश है ये चौक है, जो मेरा चौक दिख रहा है आपको ये ए सदिश है आपका, तो ये सी के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है और इन दोनों के मध्य आ गया पाई/6। तो इसका मतलब ये हो गया ये एकांक सदिश आ गया, इन दोनों का जो क्रॉस है वो एन कैप ये हो जाएगा इनका, तो ये और ये समांतर होंगे कि नहीं होंगे, तो इन दोनों का जो क्रॉस एन कैप जो होता है तो ये हो जाएगा ए कैप बराबर लैम्डा बी क्रॉस सी। समांतर वाली कंडीशन लगा दी मैंने क्योंकि इसका एन कैप सदिश बी और सी का एन कैप सदिश भी यही होगा और ए कैप सदिश भी यही होगा, तो कहने का मतलब है इनका एन कैप और ए कैप ये दोनों क्या होंगे समांतर, तो ए बराबर लैम्डा बी वाली स्थिति आ गई। तो इसको दे देना समीकरण नंबर 1। यहाँ कैप लगाना है आपको, कैप में दे रखा है एकांक सदिश है ये, तो बी कैप क्रॉस सी कैप का मान क्या हो जाएगा, बी कैप का मोड सी कैप का मोड साइन थीटा और एन कैप, तो इसका जो मापांक है एक हो जाएगा, सी कैप का मापांक एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है और साइन पाई/6 और एन कैप, तो साइन पाई/6 का मान हो जाएगा 1/2 और एन कैप, ये किसके मान आ गया बी कैप क्रॉस सी कैप, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो ये जो मान है बी कैप क्रॉस सी कैप का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, तो समीकरण 1 में मान रख दिया, तो ए कैप का जो मान है ये कितना जाएगा, उनको लैम्डा का मान निकालना है इसमें, तो ये रहेगा ए कैप बराबर 1/2
एन कैप और लैम्डा दोनों पक्षों में वर्ग कर रहा हूं मैं। तो वर्ग करने पर तो जैसे वर्ग करेंगे तो ए कैप का मापांक का होल स्क्वायर लैम्डा के स्क्वायर 1/4 और एन कैप का भी मापांक का होल स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बटे में 4, इसका मान भी 1। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 4, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 2। और ये समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में लैम्डा का मान, जैसे लैम्डा का मान रखेंगे तो ये जो सिद्ध करवा रहा है यही चीज आ जाएगा। लैम्डा के स्थान पे क्या जाएगा प्लस माइनस का 2, यही आपको सिद्ध करना है। छठा सवाल है, ए क्रॉस बी का मापांक आपसे पूछ रहा है। ए सदिश का मापांक का मान 10 दिया हुआ है, बी सदिश के मापांक का मान 2 दे रखा है और ए डॉट बी का मान दे रखा है आपको 12। तो पहले तो ए डॉट बी से ए डॉट बी बराबर होता है ए का मापांक बी सदिश का मापांक और कोस थीटा। तो इसका जो मान है डॉट का ये तो दे रखा है 12, ए का मापांक है 10, बी का मापांक है 2 और कोस थीटा ये तो रहेगा 20, ये बटे में चला जाएगा। तो कोस थीटा बराबर 12 बटे में 20। तो कोस थीटा बराबर काट लो इसको, 4 × 12 4 × 20, तो 3 बटे में 5। आपको साइन का मान चाहिएगा क्योंकि कोस के अंदर साइन चाहिए, तो साइन का मान निकालना है। चाहे आप लाल बटा कक्का से निकाल लेना और चाहे सूत्र से निकाल लेना। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा रूट में 1 माइनस 9 बटे में 25, इसका वर्ग करोगे यहाँ पर तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो 25 में से 9 घटा दो तो 25 माइनस का 9 बटे में 25, तो ये हो जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 बटे में 25 का रूट का जो मान निकालेंगे तो आ जाएगा 4 बटे में 5। तो अपन को ए क्रॉस बी का मापांक का मान निकालना है। तो पहले तो ए क्रॉस बी का मान निकाल लो यहाँ से। तो ए क्रॉस बी का सूत्र हो गया ए कैप ए सदिश का मोड बी सदिश का मोड साइन थीटा और एन कैप। तो यहां से इसका मान आपको दे रखा था 10 और बी सदिश का जो दे रखा था आपको 2, साइन का मान आ गया 4 बटे में 5 और एन कैप ये आ गया ए क्रॉस बी का मान। तो यहां से इसका मान आ जाएगा, काटोगे तो 2 2 दूनी 4 4 चौक 16 एन कैप और ए क्रॉस बी। जैसे ही मापांक लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का मोड, तो यहां से हो जाएगा 16 और एन कैप का भी मोड। तो ये हो गया ए क्रॉस बी का मोड बराबर आ जाएगा 16, इसका मान हो गया 1। 7वां सवाल है 4i माइनस का j प्लस का 3k माइनस के 2i प्लस का j माइनस का 2k और इन दोनों के लंबवत सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 9 है। तो इसके लंबवत एन कैप आपको निकालना है और एन कैप एक अंक सदिश आ जाएगा और उसको 9 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। एक एग्जाम्पल कराया था ऐसे ही। तो पहले तो एन कैप का मान निकालना है आपको। एन कैप क्या हो जाएगा, इसको ए मानना है इसको बी मानना है, तो ए क्रॉस बी बटे में ए क्रॉस बी का मापांक एन कैप आ जाएगा और एन कैप के मान को फिर 9 से और गुणा करना है तो 9 परिमाण वाला लंबवत सदिश आ जाएगा। इसी तरह 8वां है ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी बराबर 2a क्रॉस बी, ये आपको सिद्ध करना है। तो LHS लेके चलेंगे इसका। तो LHS बराबर a माइनस का b क्रॉस a प्लस का b। तो a दोनों को गुणा करना है, b से दोनों को गुणा करना है। तो a सदिश क्रॉस a प्लस b माइनस b a प्लस का b। तो जैसे गुणा करेंगे इसको इससे तो ये हो जाएगा a क्रॉस a, इसको इससे करेंगे तो
ए क्रॉस बी, इसको इससे करेंगे तो बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, और क्रॉस के अंदर समान जो सदिश हैं उनका मान होता है 0, क्योंकि समांतर के अंदर 0 रहेगा, साइन 0 का मान होता है 0। तो ये मान 0 प्लस ए क्रॉस बी, ये देखिए बी ए है, इसको ए बी लिख रहा हूं मैं, तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ए क्रॉस बी, माइनस इसका मान भी क्या हो गया 0, समान सदिश आ गए, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 और ए क्रॉस बी, यह आपका आ गया RHS। और ये और कह रहा है इसमें कि ज्यामितीय से समझाइए इसको, तो ज्यामितीय से क्या हो जाएगा, देखिए एक कल एग्जाम्पल करवाया था मैंने, जैसे एक समांतर चतुर्भुज लिया अपन ने, ये समांतर चतुर्भुज है, चित्र बनाना है इसमें, और ये हो गया, यदि ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, तो ये भी ए सदिश हो जाएगा और ये भी बी सदिश हो जाएगा, ये है वो ये है, ये है वो ये, इसकी दिशा ये हो जाएगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, तो इसमें ए से बी और बी से सी एक ही दिशा है, लेकिन ये विपरीत दिशा आ गई, तो इसका मान आ जाएगा ए सदिश प्लस है बी सदिश। इसी प्रकार इसकी दिशा ये लगा दें, चाहे नीचे लगाना चाहे ऊपर लगाना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा ए माइनस का बी सदिश। तो दोनों विकर्णों का गुणनफल हो रहा है, तो दोनों विकर्णों का क्रॉस जो गुणनफल करेंगे तो ये इसका मान आएगा। 9वां सवाल है ए क्रॉस आई का मापांक का होल स्क्वायर, ए क्रॉस जे के मापांक का होल स्क्वायर, ए क्रॉस के मापांक का होल स्क्वायर बराबर 2 ए सदिश के मापांक का होल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो पहले LHS लेंगे, LHS के मान निकालेंगे और RHS आ जाएगा। इसके लिए मैंने माना ए सदिश बराबर A1I A2J A3K, एक सदिश अपन ने मान लिया इसमें, तो ये हो जाएगा, याद करें अपन ए सदिश क्रॉस आई, इसका मान निकालना है आपको, तो यह आ जाएगा I J K, क्या हो जाएगा ए सदिश के अवयव रख दो A1 A2 A3, और यहाँ हो जाएगा आई का जब सदस्य लिखोगे तो आई का 1, बाकी जे और के का गुणांक होगा इसमें 0, तो इसका मान आ जाएगा अपने पास i इंटू यह जाएगा, तो ये 0 तो 0 माइनस 0 माइनस का j इंटू इसका मान निकालेंगे तो ये 0 माइनस A3, यह जाएगा प्लस का k, इसका मान निकालेंगे तो 0 माइनस का A2, तो अपने पास आ जाएगा, ये तो 0 हो गया तो 0i, यहाँ से हो जाएगा प्लस का A3j, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का A2k, और जैसे अपन मापांक निकालेंगे तो A सदिश क्रॉस I सदिश का मापांक, तो इसका मान आ जाएगा रूट में 0 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस माइनस A2 का स्क्वायर, तो अपने पास आ गया ये 0 प्लस A3 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, यह आ गया A सदिश क्रॉस I कैप का मापांक, तो A सदिश क्रॉस I कैप के मापांक का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। कहने का मतलब है अपने पास I आया तो I का गुणांक क्या है A1 नहीं आया, बाकी दोनों आ गए J और K वाले गुणांक का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आप मान इसके निकाल लोगे, A सदिश क्रॉस J सदिश के मापांक का होल स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा, अब J वाला अट जाएगा तो A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। इसी तरह A सदिश क्रॉस K सदिश के मापांक का होल स्क्वायर दिया जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। तो इन तीनों का योग करना है, LHS लेना है आपको, तो LHS बराबर रखना है, इसमें मान रख देंगे, LHS का मान ये रखना है आपको पूरा, और उसके स्थान में मैं रख रहा हूँ यहाँ पर
तो अपने पास देखिए यहाँ पर A1 भी 2 आ रहे हैं, A2 वाले भी 2 हैं और A3 वाले भी 2 हैं। तो अपने पास आ जाएगा 2A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और 2 और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A सदिश के मोड का होल स्क्वायर, क्योंकि जैसे इसका मापांक निकालोगे तो क्या आएगा, रूट में A का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, यही तो आएगा। और मापांक को होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 2A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर को अपन ये लिख सकते हैं। तो LHS लेके चलेंगे और क्या जाएगा, RHS इति सिद्धम। अगला सवाल है 10वां, A सदिश बराबर I प्लस 2J प्लस 2K, B सदिश बराबर 3I माइनस का 2J प्लस का K। और ये कह रहे हैं ये त्रिभुज की दो भुजाओं के सदिश दिए हुए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 A क्रॉस B का मापांक। तो पहले अपन A क्रॉस B निकाल लेंगे, तो A क्रॉस B I J K, A सदिश से 1 2 2 1 2 2, B सदिश से 3 - 2 1 3 - 2 1, इसका मान निकाल लेंगे तो इसका मान आ गया 6I प्लस का 5J माइनस का 8K। फिर इसका मापांक निकाल दिया, 6 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो जैसे अपन जोड़ेंगे तो यह जाएगा रूट में 125। तो यहाँ सूत्र में रख देंगे 1/2 A क्रॉस B का मापांक। तो इसका मापांक तो आ गया रूट में 125, इसका मान आ गया 1/2 और इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 5, 125 को तो 5 12 जाएगा, 5 √5 और 2 का भाग दे दीजिए, इसका क्या जाएगा, क्षेत्रफल।